हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑन टारगेट। डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 20 जनवरी के करंट अफेयर और करंट अफेयर के अलावा उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी देखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? ये भारत है, प्रिंट हो गया है। तो ये है चौथे नंबर पे है। तो चलिए देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स होता क्या है। तो अगर हम बात करें ग्लोबल पावर इंडेक्स में के बारे में, तो देखिए सभी देशों के सैन्य बलों की रेटिंग से रिलेटेड है ये। और इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर है, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे पे चीन है और चौथे पे भारत है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ और इंडेक्स को देखते हैं। तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान लगातार 5वें वर्ष शीर्ष पर है, और जबकि रैंकिंग में भारत का स्थान 85वें स्थान पर है। ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं। मुकेश अंबानी को ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में वैश्विक स्तर पर दूसरे नंबर और भारतीयों में नंबर 1 स्थान दिया गया है। ठीक है, ये दो इंडेक्स थे जो इम्पोर्टेंट थे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन आईटीसी ग्रेट चोला का छठा संस्करण 19-20 जनवरी 2023 को तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगर चेन्नई की। तो चेन्नई जो है ये तमिलनाडु की राजधानी है, और तमिलनाडु के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो तमिलनाडु के कुछ इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थल जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ऊटी, कन्याकुमारी, मरीना बीच, मीनाक्षी मंदिर, तंजौर का ब्रह्मदेश्वर मंदिर और नटराज मंदिर, ये सब जो हैं इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है। और आगे बात करते हैं अगर हम इसके नृत्य की, तो भरतनाट्यम, कोलट्टम, कावड़ी, कुमी आदि तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक, अब बात करें अगर हम यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं तो वो हैं के स्टैलिन है। ठीक है, आगे देखते हैं इनके राज्यपाल के बारे में। तो अगर वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल जो हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। देखिए, हाल ही में किस यूरोपीय देश के पुरातत्वविदों ने दुनिया का सबसे पुराना रून स्टोन मिलने का ऐलान किया है? तो किसने किया है ये किया है नॉर्वे देश के वैज्ञानिकों ने, पुरातत्व वैज्ञानिकों ने। तो अगर बात करें हम नॉर्वे की, तो नॉर्वे जो है, नॉर्वे की राजधानी है ओल्सो ओल्सो जो है ओस्लो है। ठीक, नॉर्वे और स्वीडन 1814 और 1905 तक एक देश ही थे। ठीक है, 1905 में क्या हो गया कि वो स्वीडन नॉर्वे से अलग हो गया है। ठीक, नॉर्वे के पड़ोसी देश के बारे में बात करें अगर हम, तो डेनमार्क, फिनलैंड, रूस, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम जो हैं ये हैं उसके पड़ोसी देश हैं। और अगर आगे देखें हम, तो अगर नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे में जहाँ 12:43 पर सूर्य छिपता है और महज 44 मिनट के अंतराल पर उग जाता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है दिन रात बहुत कम होता है, 40 मिनट में सुबह हो जाती है, इसलिए इसे कंट्री ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, ठीक, नॉर्वे कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्र दराज इंसान फ्रांस की नन सिस्टर आंद्रे का कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये थी
118 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो जो ये नन थी, नन बनने से पहले ये इनका नाम क्या था? तो नन बनने से पहले सिस्टर आंद्रे का वास्तविक नाम लूसील रैडन था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फ्रांस की अगर हम बात करें, फ्रांस, ये फ्रांस की थी। अगर फ्रांस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, वो क्रांति के बारे में पूछे जाते हैं, तो इनकी क्रांति जरा देख लेते हैं। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 को, 89 में, और इसका शासनकाल किसके चल रहा था? ये चल रहा था लुईस 16वां का। ठीक है, लुईस 16वां शासनकाल में हुई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में सामंती शासन व्यवस्था थी। ठीक, और अगर बात करें तो कथन है, मैं ही राज हूँ और मेरे ही शब्द कानून है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है लुईस 14वां का है। ध्यान दीजिएगा, ये कथन किसका है? लुईस 14वां का। ठीक, चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 19 जनवरी 2023 से 4 दिवसीय कला उत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ठीक, कहाँ शुरू होगा? तो ये कहाँ शुरू हो गया है? ये हुआ है हमारा मुंबई में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मुंबई। ठीक, चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इससे रिलेटेड। तो ये हुआ है मुंबई के वर्ली में और नेहरू सेंटर में। ठीक है, वर्ली सेंटर, नेहरू सेंटर में। ठीक, अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट उत्सव की, तो अभी वाराणसी में हुआ है हॉट एयर बैलून और वोट ट्रेसिंग महोत्सव। ठीक है, वाराणसी में हुआ है ये। और उड़ीसा में भी हुआ है ब्रह्मपुर में 5 दिवसीय सिल्क सिटी फेस्ट शुरू हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये राजस्थान के बीकानेर में ऊंट महोत्सव आयोजित किया गया था और कोयम्बटूर में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव आयोजित किया गया था। तो ये सब इम्पोर्टेंट उत्सव हैं जो अभी जनवरी में हुए हैं 2023 में, तो इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आज क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने भारतीय बाजार के लिए साउंड बॉक्स का संचालन किया है जो पेटीएम और फ़ोनपे के समान डिजिटल भुगतान पर ध्वनि चेतावनी देगा? ठीक है, मान लीजिए जो फ़ोनपे हम डिजिटल भुगतान करते हैं उसके लिए। ठीक है, ये किसने किया है? गूगल ने किया है साउंड बॉक्स का संचालन। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल का जो संस्थापक था वो है सर्गेई ब्रिन। ठीक है, और मुख्यालय इसका कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएस में है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके संस्थापक या सीईओ की बात करें तो है सुंदर पिचाई। ये भारत के रहने वाले हैं, भारत मूल के नागरिक हैं, भारतीय मूल के। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 19 जनवरी को हर साल दुनिया भर में वर्ल्ड क्यूकर डे मनाया जाता है। इसे किस साल मनाने का ऐलान किया गया? तो इसे किस साल मनाने का ऐलान किया गया था? तो 2018 से मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में किसने ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप को मेंटर्स से जोड़ने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये किस स्टार्टअप कंपनी ने किया है? किसने किया है? ये किया है भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है तो इसका नाम है, ये है पीयूष गोयल जो हैं, इन्होंने अभी 16 जनवरी को स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा, मार्ग पोर्टल। एप्लीकेशन कौन सा है? मार्ग है। आगे देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट। जो मार्ग पोर्टल है प्लेटफॉर्म जिसका अर्थ है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रिजिलियंस तथा ग्रोथ। ठीक है, इसकी परिकल्पना सभी सेक्टरों, चरणों तथा कार्यों में स्टार्टअप और
उद्यमों के बीच परामर्श की सुविधा के लिए की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। न्यूजीलैंड की पीएम कौन है जिन्होंने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये हैं, कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हमारा जैसिंडा अर्डनर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं तो ये जो है 7 फरवरी 2023 को पद से इस्तीफा देंगी। ठीक, अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं, न्यूजीलैंड के दोनों द्वीप, दक्षिण द्वीप और उत्तरी द्वीप, कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी संधि है? कुक जल संधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बदारा अली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया है? तो ये थे गाम्बिया के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इनका अभी हाल ही में किसी रोग के कारण भारत में निधन हो गया है। अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट निधन की, तो शास्त्रीय संगीत गायक पंडित मणि प्रसाद जी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है जो अभी हाल ही में जनवरी में डेथ हुई है। तो हाल ही में ग्रीस देश के राजा कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय का निधन हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में कश्मीर के प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर रहमान राही का 98 साल में निधन हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, गज कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 से 22 के विजेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? ये है हरीश दामोदरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये 19 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखें। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगर हम बात करें इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2006 में किया गया था। ठीक है, यह देश में प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सामुदायिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, 15 जनवरी कुछ इम्पोर्टेंट जो है दिन देख लेते हैं। 15 जनवरी को भारत ने 75वां भारतीय सेना दिवस मनाया है। ठीक है, और भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन हुआ। ठीक, किनके बीच में हुआ है? ये हुआ है वरुण का अभ्यास का जो आयोजन है ये हुआ है फ्रांस और भारत के बीच। इनको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो आज के क्वेश्चन नंबर 13 है, आशीष बैंडे द्वारा निर्देशित कौन सी फिल्म अगले महीने 73वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित की जाएगी? तो ये कौन सी फिल्म है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए हमारा आत्मा पैम्फलेट। ठीक है, याद रखिएगा, आत्मा पैम्फलेट। चलिए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। कुछ मूवीज़ हैं जिनको अभी अवार्ड मिला है, तो उसको देख लेते हैं। अभी आरआर को क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट फॉरेनर लैंग्वेज अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आरआर को। आरआर और यहीं पे महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में 8वां अजंता अलोरा फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। अभी हाल ही में आरआर के नाटू नाटू सॉन्ग ने गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनको नोट कर लीजिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
तो अगर हम बात करें 14 की, तो किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो किसने की है? ये की है मास्टर कार्ड ने। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अदरवाइज अनलाइक करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।